सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार में हम केनोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं और केनोपनिषद जो परमपिता परमेश्वर जो सबका चलाने वाला इस जगत का संचालक है, जो हर प्रकार से हर ओर से हमारी उन्नति का आधार है, इसके बिना जीवन और ये जगत निराधार है, बेकार है, निरर्थक है। हम ऐसे परमात्मा को जो हमारे अंदर सामर्थ्य प्रदान करता है, विचार का सामर्थ्य प्रदान करता है, देखने का सामर्थ्य प्रदान करता है, सुनने का, ऐसा वह विधाता है। तो पिछले हमने कक्षा में पढ़ा था, यद वाचा न अभ्युतम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदम श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् प्राणेन ना प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। संसार में हम जिसको ये मानते हैं कि यही ब्रह्म है और झूठा अहंकार करते हैं, वह अहंकार हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। यद्यपि परम पिता परमेश्वर सब जगह सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह सबका नियमन संयमन करने वाले हैं, तो भी हम जानपूर्वक विवेकपूर्वक अपने जीवन को बहुत कृतज्ञ भाव से जीने का प्रयास करें, बहुत ही विनम्रता से जीने का प्रयास करें, क्योंकि जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं और कोई कैसी भी परिस्थिति में हो सबको वो फल देते हैं। कोई भी प्यासा जाए, जो कुआं है वो सबको पानी देता है, प्यासे को पानी पिलाता है। तो पिछली कक्षाओं में जो चर्चा की, आप में से प्रश्न आपका है, पूछिए। पूर्ण पुरुषार्थ में यदि अनासक्ति का भाव रखना हो तो उस पूर्ण पुरुषार्थ को करने के पीछे क्या प्रेरणा रहनी चाहिए? आपका प्रश्न है कि रोज पुरुषार्थ करने की भी बात आती है कि अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करिए, और एक फिर ये बात आती है कि अनासक्त भाव से करो, कोई आसक्ति ना हो, तो फिर बात तो बनती नहीं। यदि किसी से कहा जाए कि भोजन स्वादिष्ट बनाओ और ये कहा जाए कि स्वादिष्ट भोजन बनाओ लेकिन खाने की आशा नहीं करना, तो कोई स्वादिष्ट भोजन बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। कोई बहुत अच्छी गाड़ी लेकर के आया है, बोले गाड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन चलाना नहीं। अच्छा, चलाए हो तो पहुंचने की आशा नहीं रखना। आप ट्रेन में बैठें, प्लेन में बैठें, या आपकी स्वयं की निजी गाड़ी हो और वो लोग बैठ तो गए हैं गाड़ी में आप, लेकिन ये गाड़ी से मंजिल तक पहुंचने की आशा नहीं रखना, तो इससे निराशा आती है। तो जो है साध्वी जी का ये प्रश्न है कि फिर पुरुषार्थ की प्रेरणा कैसे मिलेगी, पुरुषार्थ क्यों करें हम? तो इसके विषय में बहुत ही सुंदर बात कही है। ईशोपनिषद, उस समय आप नहीं थे इस कक्षा में। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। कि त्याग पूर्वक इस संसार का उपभोग करो आप, क्योंकि ये ना मेरा है ना तेरा है। ठीक है, ये मेरा तेरा कुछ है नहीं, लेकिन हम तू मैं करते रहे, तेरा तू मेरा मैं, और मैं तू में झगड़ा फसाद चलता रहता है। तो वहाँ पर ये कहा कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ भी जड़ चेतन है, जो कुछ भी
हम इस संसार में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उन सब के पीछे उसको बनाने वाला कौन है? परमपिता परमेश्वर है। अब फिर कह दिया तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसलिए तुम त्याग पूर्वक इसका उपभोग करो। माँ गृधा कस्मिन् धनम, किसी के भी धन की आप लालच मत करो, आप जो है उसकी इच्छा मत करो। अब फिर ये प्रश्न आ गया कि अच्छा ठीक है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तो त्याग पूर्वक उपभोग करना, न मेरा न तेरा, तो फिर क्यों ये झगड़ा हो? इसलिए कुछ नहीं करना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कुछ नहीं करना काम, राम राम जपना, पराया माला अपना, बाकी सब झूठा सपना। तो फिर ये क्यों? ऐसे यदि हम कार्य करेंगे तो संसार की व्यवस्था चल नहीं सकती। विद्यार्थी भी पढ़ेगा नहीं, क्यों पढ़े? क्योंकि पढ़ करके कुछ मिलेगा तो है नहीं, त्याग सब करना है। तो फिर पढ़ाई क्यों, इतना धन दौलत क्यों कमाना, युद्ध क्यों करना, देश को क्यों बचाना? क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, किसी का है ही नहीं। ये अकर्मण्यता ना आ जाए हमारे जीवन में, इस प्रकार से हम निराश ना हो जाएं, हताश ना हो जाएं। इसलिए ईशोपनिषद का दूसरा मंत्र भी हमको उत्साह देता है। और दूसरे मंत्र में कहा, ईश्वर का जो आदेश उपदेश हमारे लिए संदेश है कि कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः। कहा कि कुर्वन्यवेह कर्माणि, तुम्हारे अंदर प्रमाद ना आ जाए। इसलिए अगले ही मंत्र में ईश्वर ने हमको संकेत किया कि कुर्वन्यवेह कर्माणि, तुम त्याग पूर्वक तो कर्म करो, त्याग पूर्वक इसका उपभोग करो, लेकिन कर्म करने में कभी भी पीछे नहीं आना, कभी पीछे नहीं हटना। युद्ध करना है, योग करना है, शांति भी रहनी है और क्रांति भी रहनी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए हम वेदोक्त कर्म करें। कर्म करें कैसे करें? वेदोक्त करें, वेदानुकूल करें, आत्मानुकूल आचरण करें, जिससे हमारी आत्मोन्नति भी हो और राष्ट्र की उन्नति भी हो। यदि हम आत्मोन्नति नहीं करेंगे तो हमारा जन्म लेना व्यर्थ है। यदि हमने आत्मोन्नति के लिए स्वार्थ की बातें की और केवल अपने ही भरण पोषण में लगे रहे तो फिर असुरिया नाम तेलों का अंधेन तमसावृता, तब तो हमारी आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी, हम फिर भटक जाएंगे। इसलिए सारा उपदेश ईश्वर ने हमारे लिए किया है। और इस प्रकार से जो जीवन को जीता है उसको कहा ना कर्म लिप्यते नरे। यदि तुम वेदोक्त कर्म करोगे, वेदानुकूल आचरण करोगे, शास्त्रों ने जैसा कहा है वैसा जियोगे, तो तुम आसक्त नहीं होगे। उत्साह मिल रहा है शास्त्रों से कि हम कर्म करें, लेकिन हम उस कर्म से जो कुछ भी उसका परिणाम मिलता है, दुख के रूप में, सुख के रूप में, उसके हम प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। किसी को वही कर्म सुख देता है और किसी को वही कर्म दुख देता है। दोनों में ज्ञान और अज्ञान का अंतर होता है। कोई ज्ञान पूर्वक कर्म करता है तो उसको आनंद आता है, और कोई अज्ञानता पूर्वक उस कर्म को करता है तो उसमें उसको बड़ा दुख मिलता है। किसी को सत्संग में बड़ा आनंद आता है कि सत्संग में हमको उत्साह मिलता है, और किसी को सत्संग में बड़ा दुख मिलता है। ये काम तो बड़ा अटपटा है। श्रोता सोता रहता है और वक्ता बकता रहता है, तो दोनों काम गड़बड़ होते हैं। कब? जब हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। जहाँ पर भी हो, जैसी स्थिति में हो, हमको पूर्ण आनंद के साथ उस कर्म को करने का उत्साह होना चाहिए। इसलिए कहा कि अब यही बात भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगस्त्व कर्मणि। तुम कर्म करो लेकिन फल की आशा मत रखो। अब फिर वही बात आ गई,
कि कर्म तो करना है लेकिन फल, अरे आम तो लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, बोलो फल की आशा मत रखो, ये कोई बात है? ये तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर परिणाम कैसे मिलेगा? तो वहां पर कहा कि कर्म तो करना पड़ेगा। कैसे कर्म करना है? योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कर्म करो लेकिन योगस्थ होकर के करो, ज्ञानपूर्वक कर्म करो, और कर्म के बिना कोई भी संसार में व्यक्ति रह नहीं सकता। आप कर्म नहीं करोगे, कोई ये कह दे कि मैं तो अकर्म का जो है विश्वास करता हूं, अकर्म में रहूंगा, कर्म तो बंधन का कारण, इसलिए कर्म से मुक्त हो जाओ, ये समझो महा झूठ, सफेद झूठ है ये। कोई ये कहे कि हम तो कर्म नहीं करते, कर्म से विरक्त हो गए, ये क्या है? बिल्कुल सफेद झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नहीं कश्चित कर्म के बिना कोई भी नहीं रह सकता। कर्म के बिना एक क्षण भी हम आप रह नहीं सकते। क्यों? कर्म होता रहता है अपने आप, क्षणमपि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्या कर्मकृत। एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के कोई माई का लाल रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कर्म हमारा चलता रहता, या तो मन से, या तो वाणी से, या तो शरीर से। आप बैठे हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप अकर्म हैं, अकर्म कर रहे हैं, अर्थात मन में कुछ विचार जरूर चल रहे हैं। आंखें खुली हैं, देख रहे हैं, मन यहाँ नहीं है, कहीं बाहर चल रहा है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म के बिना एक क्षण भी कोई नहीं रह सकता, एक क्षण। इसलिए कर्म की प्रधानता है और कर्म का उत्साह हमको मिलना चाहिए। और जो निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म इसलिए कहा कि कर्म करने का जो परिणाम मिलता है दुख के रूप में, सुख के रूप में, उससे हम निर्लेप रहें, उससे दुखी ना हो, उससे सुखी ना हो। जब हम कोई कर्म करते हैं, कोई युद्ध करते हैं, कोई गृहस्थ का कार्य करते हैं, तो जब हम कर्तव्य भावना से कर्म करते हैं तो उससे चाहे कोई हमको पुरस्कार दे और चाहे हमारा तिरस्कार करे, हम कभी विचलित नहीं होते। लेकिन आसक्ति पूर्वक यदि हम कर्म करते हैं तो लाभ नहीं मिलेगा, तो हमको दुख होगा। जैसे किसी ने विचार किया कि नहीं, मुझको जो है ना इस बार 100 में 100 अंक लाने हैं, अच्छी बात है, विचार करना चाहिए। विचार तो किया लेकिन पुरुषार्थ उसका क्षीण हो गया। अब जब सब प्रकार से उसने कोशिश की लेकिन 100 अंक आए नहीं, तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? पुरुषार्थ पूरा करें और पुरुषार्थ के बाद जो कुछ भी मिले उसमें पूर्ण संतुष्ट रहना चाहिए। ये अनासक्त भाव है, उसमें दुख नहीं होना चाहिए कि जो कुछ भी मिला है वही हमको पर्याप्त है। अब इस दृष्टि को यदि हम सामने रखते हैं तो उत्साह कभी हमारा कम नहीं होता। चाहे मान हो, अपमान हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, कोई स्तुति करे चाहे निंदा करे, चाहे भूषित करे चाहे दूषित करे, हम अपने में बिल्कुल स्थिर रहते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। कहा है कि चाहे कोई कितना भी हमारी स्तुति करने वाला हो चाहे निंदा करने वाला हो, जो न्याय का पथ है, जो सत्य का पथ है, जो धर्म का पथ है, उससे कभी एक पग पीछे नहीं हटाना चाहिए। आज चाहे मृत्यु आ जाए, अभी चाहे हम मृत्यु के
आगोश में आ जाएं, परंतु हम कभी भी अपने मर्यादाओं से, अपने संयम से विचलित ना हों। यही हमारा स्वधर्म है, यही हमारा स्वकर्तव्य है, और इस कर्तव्य का पालन करते करते व्यक्ति पूर्ण आनंद में रहता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी महापुरुष जिसको आप अपना आदर्श समझते हैं, कोई भी एक महापुरुष, सबके जीवन में तो एक आदर्श होता है ना, उसके जीवन में आप देखिए कि वो बिल्कुल निकम्मा रहा हो, निठल्ला रहा हो, प्रमादी रहा हो, कोई भी एक जिसको हम आदर्श मानते हैं, और उसके जीवन में कष्ट ना आए हो, उसके जीवन में लोगों ने उसकी निंदा ना की हो, उसके जीवन में लोगों ने उसको परेशान ना किया हो, एक कोई महापुरुष बताइए। आपको दीपक लेकर के ढूंढोगे तो भी नहीं मिले। ये ऋषियों की परंपरा है, ये कर्म की प्रधानता है। पूर्ण प्रवृत्ति में पूर्ण निवृत्ति, पूर्ण निवृत्ति में पूर्ण प्रवृत्ति, परंतु कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग। आकर्षण की यही तो केंद्र है, या तो व्यक्ति होगा, या तो वस्तु होगी, और या तो स्थान होगा, और तो चौथी कोई चीज है नहीं। इनमें पूर्ण विवेक से, पूर्ण वैराग्य से अपने जीवन को जीना चाहिए। यही परंपरा हमारी हमको सबसे अलग बनाती है कि हमारी पूर्ण प्रवृत्ति है, लेकिन उसमें पूर्ण निवृत्ति है, आसक्ति नहीं है, क्योंकि ये आसक्ति है जा नहीं सकती। जिसको दबोच लेती है ना, उसका काम तमाम करके जाती है। ये संसार का जो माया चक्र है ना, यदि आसक्ति में हम फंस गए तो कभी भी हमारा कर्म निर्मल नहीं होगा, कभी भी हमारा कर्म शुभ नहीं होगा। कुछ ना कुछ उसमें मिलावटी चीज़ें आ जाएंगी, कभी राग से, कभी द्वेष से, कभी छल से, कभी कपट से, कभी ईर्षा द्वेष से हम पकड़े जाएंगे, दबोचे जाएंगे, जिससे हम पाप के भागी बन जाते हैं। हम अपने आप को इनसे बचाएं, उसके लिए कहा कि इस आसक्ति से बचना है, क्योंकि ये बहुत ही आसक्त करने वाली है और हमको जकड़ लेती है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, उससे उदाहरण से आप समझ लेंगे। कहा है कि जो आसक्ति है कैसे होती है, कि जैसे संसार में आपने देखा वो लोगों में, घरों में सबके मकड़ी का जाला होता है ना, और मकड़ी का जाला कभी आपको बांध सकता है क्या? आपको कभी बांधा है क्या? लेकिन कभी उसको गौर से देखिए, उसमें कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ फंसी मिलेंगी आपको, मिलती हैं कि नहीं? और कभी कभी हम जब आसक्ति से युक्त हो जाते हैं, लोभ से युक्त हो जाते हैं, काम से युक्त हो जाते हैं, वासना से युक्त हो जाते हैं, तो हमारी स्थिति कीड़े मकोड़े जैसी हो जाती है, मक्खी मच्छर जैसा तुच्छ जीवन हो जाता है। जो एक बहुत विराट जीवन होना चाहिए, उच्च चेतना से युक्त जीवन होना चाहिए, वहाँ पर हम बिल्कुल मच्छर मक्खी जैसे बन जाते हैं। और ऐसा यदि हम बन गए तो समझो जाल से कोई माई का लाल बचा, फंसेंगे फंसेंगे फंसे निश्चित रूप से। उसको श्लोक के रूप में कहा, विषय गढ़ का पुरुषम करोति वसवर्ति नम न सत्पुरुषम बधनाति मसक में वही लूता तंतुर्न मातंगम। कहा कि जो विषयों का समूह है सारे संसार में, विषय का समूह क्या है? रूप देखना, किसी के भी चेहरे को देख करके, स्त्री हो या पुरुष हो, व्यक्ति लट्टू हो जाता है और इतना विनाश कर लेता है, अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार लेता है। ऐसा होता है कि नहीं संसार में? तो रूप की आसक्ति, ये भी एक विषय है। जो आसक्ति अनासक्ति की बात पूजा साध्वी जी ने पूछा, उस पर मैं फोकस देकर इस बात को कह रहा हूँ कि अनासक्त भाव से यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो बंधन में आएंगे ही आएंगे।
कोई बचा नहीं सकता। तो विषयों का जो समूह है चारों ओर, रूप का, रस का, गंध का, शब्द का, स्पर्श का, कोई ना कोई व्यक्ति एक में फंसा होता है। भर्तृहरि कहते हैं, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंचा, एकः प्रमादी स कथम न हन्यात् यह सेवते पंचभिरेव पंचा। जो हाथी है उसको स्पर्श सुख अच्छा लगता है, जो मछली है उसको रसना का स्वाद उसको अच्छा लगता है, भौरे को गंध अच्छी लगती है, जो पतंगा होता है, सलभ होता है, उसको रूप अच्छा लगता है, और जो हिरण होता है उसको शब्द अच्छे लगते हैं। 5 विषय है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 विषय हैं, और ये 5 प्रकार के जीव गिनाए हैं। ये पांचों केवल एक एक विषय को काबू में नहीं कर पाते, अन्य सब 4 विषय काबू में उनके, और एक विषय पर उनका नियंत्रण नहीं होता। परिणाम क्या होता है कि एक ही विषय के कारण उनको मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है कि नहीं? इतनी बात समझ गए? लेकिन कवि कहता है कि एका प्रमादी स कथम न हन्यात् यह सेवते पंचभिरेव पंचा। जो मनुष्य रूपी एक पशु है, एक प्राणी है, इसको 5 विषय आकृष्ट करते हैं। किसी रूप को देखा तो दीवाना, शब्द को सुना तो दीवाना, रसना भी उसकी वासना में फंसना, रसना फंसना, रसना फंसना। अब जो लोग रसना फंसना और फंस गए तो गए काम से, लेकिन जो बुद्धिमान है, जो धीमान है, वो रसना को बोलते हैं फंसना, और वो जीवन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसलिए ये बात कही है कि 5 जीव 5 प्रकार की इंद्रियों के गुलाम होने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन मनुष्य रूपी जो प्राणी है ये 5 इंद्रियों का गुलाम है। इसको ब्रह्मा जी आ जाए तो भी बचा नहीं सकते। ये हमारी स्थिति है। तो अनासक्त भाव से कर्म करने पर व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसलिए जो कहा विषय गणा का पुरुषम करोति वशवर्तिनम न सत्पुरुषम, जो विषय गण है ना, समूह है, इनके आगोश में कौन आता है? इनके आगोश में आता है जो कायर पुरुष है, का पुरुष उसको कहते हैं। जो कायर पुरुष है उनके समूह में फंस जाता है। कायर पुरुष उनके वश में आ जाता है, मुट्ठी में बांध लेते हैं। वशवर्तिनम न सत्पुरुषम, जो सत्पुरुष हैं, जो विवेकी हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, सज्जन हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं, वो इसकी बारीकी को समझते हैं और कभी इसके चंगुल में फंसते नहीं हैं। उदाहरण दिया, लूता तंतुर न मातंगम बधनाती मशक में वही। जैसे मकड़ी का जाला मशक, मशक बोलते मच्छर को, जैसे मकड़ी का जाला मच्छर को बांध लेती है, और जैसे मच्छर और फड़फड़ाता उसको बांधती ही चली जाती है। बधनाती मशक में ही लूता तंतुर, लूता मकड़ी और तंतुर माने उसका जाल, उसका जाल मच्छर को तो बांध लेगी, न बधनाती जो गज है, जो हाथी है, मातंग जिसको बोलते हैं, हाथी को कोई मकड़ी का जाला बांध सकता है क्या? बोलिए, नहीं बांध सकता। तो जो इंद्रियजित है, जो अनासक्त भाव से जीवन को जीता है, संसार का कोई भी बंधन उसको बांध नहीं सकता, कोई भी आसक्ति उसको बांध नहीं सकती। इसलिए इस बात को हमको उत्साह से जीवन जीने का पुरुषार्थ करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। और कर्म नहीं करेंगे तो मरेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो विकार आएंगे। कर्म तो अपना काम करता ही रहता। इसलिए कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही,
कर्महीन नर पावत नाही। जिनको कर्म करने में बड़ी अरुचि है वो संसार में कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ये बात है। और बताइए, और किसी प्रश्न? इसमें 2-3 प्रश्न आए हुए हैं। टोपेश्वर जी का प्रश्न है, पेट को पापी क्यों कहते हैं? पेट को लोग बोलते हैं पापी, पेट का सवाल है, ऐसा बोलते हैं ना। इसलिए पेट को पापी इसलिए बोलते हैं कि बिना पेट भरे कुछ होता नहीं, और इस पेट को भरने के लिए लोग अनेक प्रकार से छल कपट करते हैं। अगर कल्पना करिए, अगर ये पेट न होता तो हमारा व्यवहार तो ऐसे चलता, तो हम क्यों परेशान होते? इसी के लिए तो लोग देश विदेश जाते हैं, लोग नाना प्रकार के कार्य करते हैं, अनेक प्रकार से हजारों हजारों किलोमीटर जाते हैं। इसलिए पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या करेंगे? रोटी रोजी, ऐसे बोलते ना, ये रोटी रोजी चलाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कुछ नहीं करना भी एक प्रकार का कर्म ही है। जहाँ हमारी बहन प्रज्ञा जैन जी ने कहा है कि कुछ नहीं करना भी क्या है? एक कर्म है। कुछ नहीं करना मतलब करना तो उसमें भी है ना, करना तो उसमें भी है, बिना किए कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ेगा। तो आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।